नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और सही आंसर है भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से पहले चीन और अमेरिका आते हैं। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में करीब 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश तथा अफ़गानिस्तान शामिल हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण कई आपदाएं जैसे कि तूफ़ान और बाढ़ और सूखा, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। टॉप के देशों में चीन, अमेरिका और भारत इन जलवायु आपदाओं के कारण सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। सही आंसर है पंजाब सरकार ने अभी पंजाब सिविल सेवा में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन है जापान, भारत, रूस और पाकिस्तान। सही आंसर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए हैं। हालांकि वैक्सीन का जो फेज़ 3 है उसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक, मीरवाइज़ उमर फारूक और शब्बीर शाह। सही आंसर है महबूबा मुफ्ती, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें 14 महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही वो नज़रबंद थी। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। तब से उन तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? ऑप्शन है 70%, 50%, 10% या फिर 30%। सही आंसर है इसमें 50% तक की सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है, जिसमें जो किसान हैं वो किसान रेल के माध्यम से अगर अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई करते हैं। अधिसूचित मतलब जो लिस्टेड फल और सब्जियां हैं उन्हीं को, केंद्र सरकार द्वारा जो लिस्टेड फल और सब्जियां हैं। और यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज, आलू से लेकर सभी फल और सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है? ऑप्शन है जापान, नेपाल, इराक और अमेरिका। सही आंसर है अमेरिका ने अमेरिका के जो उप विदेश मंत्री हैं स्टीफन बीगन, इन्होंने कहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों की खातिर खोला जा सकता है। और ये जो 4 देश हैं ये मिलकर ही क्वाड नाम से जाना जाता है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देता रहा है। 7वां क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर और 16 जून। सही आंसर है
14 अक्टूबर को हर साल विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तकनीकी फ़ायदे हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इनसे जुड़े उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 420 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए, 720 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए में से कौन सा सही आंसर है? और सही आंसर है 520 करोड़ रुपए की यह विशेष पैकेज की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह डिसीजन लिया गया। 14 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई थी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं यहाँ पे 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है और यह अवधि 5 साल के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी जो केंद्र से प्रायोजित और योजना है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए समयबद्ध तरीके से, मतलब टाइमलाइन में ही इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य है और उसी के लिए अभी ये विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल और झारखंड। सही आंसर है केरल। केरल हमेशा से साक्षरता में भी टॉप रहता है और अब अपने नाम एक और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। केरल ने सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी कि हाईटेक बनाया जा रहा है और केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये छात्रों के लिए है। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप मुझे बताइएगा। 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर और 18 अगस्त में से क्या सही आंसर है? इसे आप मुझे रोज़ की तरह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।